फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, ठीक है। या आपके पार्टनर, आपके क्रश, या कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, जैसे कि आपके पार्टनर के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टीज भी है, ठीक है, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये उनकी एनर्जीज आपके लिए हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। गेट फॉर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए। 8 ऑफ कप्स, हीरो पंथ, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो बॉटम की एनर्जीज में आया है एस ऑफ पेंटाकल्स। मैजिशियन आया यहाँ पे, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर 1, 8, 7, 5, 12, 17, 19, 18, 9, 11, 14 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि आपके रिश्ते में बिग चेंज को शो कर रहा है, बिग पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। अगर इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, सब पेंटाकल्स जो कि शो करता है कि इस वक्त आपके पर्सन कंप्लीट अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। और इस रिश्ते में इनको लगने लगा है कि अगर आपसे सामने से बात करेंगे, या अगर आपको कहते हैं, अगर आपको ऑफर करते हैं न्यू बिगिनिंग का, तो आप इस पर्सन को मूव ऑन की एनर्जीज दोगे। मतलब इनको लगता है कि आपके लाइफ में इस वक्त कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, आपका माइंडसेट हो चुका है मूव ऑन करने का। और अगर ये पर्सन, क्योंकि ये पहले आपसे मूव ऑन करके गए थे, अब ये अगर लौटना चाहते हैं, तो आपने इस पर्सन को डायरेक्टली रिजेक्ट ही करना है। आप अब इस पर्सन के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको बार बार वो एनर्जी याद आएगी जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, ठीक है। ये चाहते ही इस वक्त आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना, आपके साथ जजमेंट करना। बहुत टाइम के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपके पर्सन ने आपसे दूर जाके तो सबसे बड़ी गलती करी है, ठीक है। इस रिश्ते का सच में रिबर्थ चाहते हैं दिल से, लेकिन आप इस रिश्ते में आपके पर्सन का सपोर्ट करने से, इनका साथ देने से, इनको अपनाने से डरोगे। आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। दिल तो बहुत है इनको आने का, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं आपके सर से मूव ऑन की एनर्जीज की वजह से, ठीक है। दिल से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके परिवार से आपका हाथ मांगना चाहते हैं शादी के लिए, ठीक है। हीरोपन की एनर्जीज 100% इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, ट्रू जेन्यून लव है, ट्रू जेन्यून अट्रैक्शन है, आप इनका लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन हो। और अगर इस पर्सन को आप इस बार सुनने के लिए रेडी हो जाते हो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे और कमिटमेंट कंप्लीट भी करेंगे। ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको, जैसे कि आपको धोखा देने के बाद आपको इस पर्सन के ऊपर अभी करंट में तो भरोसा हो ही नहीं सकता, तो ये लिटरली आपको कह रहे हैं कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो, आप उनसे गाइडेंस लेके भी आ सकते हो। आप अपने परिवार से गाइडेंस ले सकते हो, किसी मैच्योर्ड पर्सन से गाइडेंस ले सकते हो इस पर्सन के बारे में कि क्या आपको अब इनके पास जाना चाहिए कि नहीं, इनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अब ये पर्सन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपसे बात करने को लेकर। ये बहुत मैच्योर है, लेकिन इनको लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जीज नहीं है। आपको थोड़ा सा इस पर्सन को समझना चाहिए था। अगर इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था, कुछ रिलीजियस बिलीफ थे, कास्ट डिफरेंसेस थे, एज का मैटर था, कुछ तो ऐसा था जो कि शायद इनके परिवार को मंजूर नहीं था। या तो आप डिवोर्स हो सकते हो, आपका बच्चा हो सकता है, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो सकता है। कुछ तो ऐसे एनर्जीज है जो कि आपके पर्सन को आपसे दूर रहने में मजबूर कर रही थी, लेकिन वही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ फिर से लेकर आ रही है। लेकिन मूव ऑन तो करा था इस पर्सन ने, तो पता नहीं इनको कि अगर ये आपको अपने प्यार का कप ऑफर करेंगे तो आप इनको अपनाओगे कि नहीं, ठीक है। ये लिटरली करंट में आपको कह रहे हैं कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये इस रिश्ते में पहले कभी इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक करा नहीं है, अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जितना प्यार आप इस पर्सन से करते थे, आज भी करते हो, और आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इवन ये आपको शो करेंगे, इन्होंने आपको पहले कभी शो नहीं करा था, ठीक है। इनको लगता है कि जब तक कि आपको अपनी ट्रू एनर्जी शो नहीं करेंगे, शायद आप इस पर्सन की बातों पे आप यकीन करोगे। तो 100% रियूनियन की एनर्जीज है, मैरिज की एनर्जीज है, और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज है, ठीक है।
आपके पर्सन आपसे दूर रहने के बाद, आपको डिस्टेंस देने के बाद आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी शो करती है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप प्लीज इनको समझो, भले इनसे गलती हुई है लेकिन आप इनको माफ कर दीजिए, नहीं तो फिर आप जितना रूठे रहोगे उतना ही आपका सेपरेशन और लंबा चलेगा और इनसे सेपरेशन अब बर्दाश्त नहीं होता। आपका माइंड भी कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये भी आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार इनका दिल कहता है कि आप या तो किसी और से बातें कर रहे हो या तो किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड है इस एनर्जीज को फील कर करके, ठीक है, कि आप या तो किसी और से बातें कर रहे हो या तो किसी और से मिल रहे हो। इनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से। और आपके लिए आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया, ठीक है। इनको लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप एग्रेसिव हो जाओगे, आप बहुत गुस्सा करोगे इनके ऊपर, रूडली ट्रीट करोगे इनको। एरोगेंट की एनर्जीज है, ठीक है, मतलब कि झगड़ा ही झगड़ा, गुस्सा ही गुस्सा है। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। इनके एक्शंस मतलब कि आप दोनों का और ज्यादा बड़ा सेपरेशन बनेगा अगर इनके एक्शंस आते हैं तो। ये डर आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा सता रहा है, ठीक है। इनको लगता है कि पता नहीं आप इस पर्सन से बात क्यों नहीं कर रहे हो और दिल से चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करो, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो इनका थोड़ा सा आधा हेडेक तो ऐसे ही कम हो जाएगा, इनको ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात नहीं करोगे सामने से तो इनको यही डर लगा रहेगा कि या तो आप इनको, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया था, आप भी अब इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। डिसलॉयल की एनर्जीज है, चीटिंग की एनर्जीज है, फ्रॉड की एनर्जीज है। आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि फाइनेंशियली भी कुछ फ्रॉड हुआ है, और जैसे कि एक धोखेबाज के साथ तो धोखे ही होते हैं, तो आपके पर्सन के साथ तो बहुत धोखे हुए हैं हर साइड में। मतलब इनका करियर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनका फाइनेंसेस भी कुछ अच्छा नहीं है, और ये पर्सन जिन भी लोगों के लिए आपको छोड़कर गए थे वो लोग भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फंसाते ही है और इनका फायदा ही उठाते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको करंट में लग रहा है कि सब के साथ साथ आप भी अब वही कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी आपसे मूव ऑन करके। अब ये आपकी जिंदगी में अगर एंटर करने की कोशिश भी करेंगे, आप इनको जैसे कि बहुत ज्यादा पहले तो इनसे बुलवाओगे जो आप सुनना चाहते हो, कबूल करवाओगे, और वो कमिटमेंट अगर सच में देने के लिए रेडी हो भी जाते हैं तो शायद हो सकता है कि आप इनको बोल दो कि ये लिख कर दे दे, क्योंकि इनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपको अपनी सच्चाई साबित करने की कंप्लीट कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ये जो भी इनकी जिंदगी में हुआ है, धोखाधड़ी आपके पर्सन के साथ सबसे बड़ी हुई है जो कि इनके घर वालों ने करी है। आपको लगता भी होगा कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन सबसे बुरा तो आपके पर्सन ही फंसे हुए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं आपको कि आप प्लीज इनको एक बार सुनते हो, हैप्पी रिलेशनशिप आपके पर्सन को चाहिए। ये पर्सन पहले आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे और अपनी बातें मनवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। ये आज कह रहे हैं कि आप बोलो इनको, आपके पर्सन आपकी हर विश कंप्लीट करेंगे। आप इनके ड्रीम्स एंड डिजायर्स में ज्यादा होते हो, ये पर्सन आप ही के साथ जीने के सपने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इनको कितना भी कुछ भी बुरी तरीके से बोलो आपके पर्सन सुन लेंगे, लेकिन आप इस पर्सन को रिजेक्ट मत करो, ठीक है। आप इस पर्सन को अपनाओगे, ये आपके पर्सन के लिए एक मैजिशियन की एनर्जीज, मतलब कि किसी मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। इनको लगता ही नहीं कि आप इनको माफ करोगे, तो सोच रहे कि ऐसे क्या कर सकते हैं आपके सामने आने के लिए कि आप इनको आसानी से माफ कर दो, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन अभी भी अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको डर लगता है आपको अपनी ट्रू एनर्जीज एक्सप्रेस करने से, क्योंकि आप इनसिक्योर हो और ये पर्सन आपको दूर से देख देख कर जल रहे हैं करंट में, ठीक है। पहले तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा, और इनको लगने लगा क्योंकि आप किसी और से बातें करते हो तो पॉजिटिव है, बात नहीं कर सकते आप किसी और से, आप तो सिर्फ इनके हैं। इनसे गलती हुई तो हुई, आप गलती नहीं कर सकते। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, लेकिन अगर आकर बोलेंगे तो आप इनकी बात क्यों सुनोगे। इस पर्सन ने तो टाइम पे आपकी बात नहीं सुनी थी, तो ये एनर्जी इनको बार बार फील होती, इसी वजह से चाह कर भी ये पर्सन आपको बोल नहीं पाते, ठीक है। इनकी मजबूरी है कि इनको अपनी फीलिंग्स आपसे छुपानी पड़ रही है। अब मतलब इनकी जबान पे बात आते आते रुक जाती है, लिटरली आपके लिए मैसेज टाइप करते हैं लेकिन आपको सेंड नहीं करते। आपने भी इनको गुस्से में बहुत कुछ बोला होगा, आपके पर्सन सारी एनर्जीज को भूल चुके हैं, आपको भी माफ कर चुके हैं, और आपको करंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए, ठीक है। बहुत दिल से रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मूव ऑन मत करो, ये पर्सन जी नहीं पाएंगे। इस पर्सन को इनका एनर्जीज, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आई नीड मोर टाइम कह रहे हैं। इस पर्सन ने आप ही को चुन लिया है, लेकिन ये आपको बताने के लिए इनको टाइम लगेगा, क्योंकि इनको तो आपकी जिंदगी में कोई और दिखाई दे रहा है। तो पहले कंफर्म करेंगे कि क्या सच में आप किसी और के साथ जाना चुन चुके हो,
क्या सच में आप किसी और के साथ खुश हो, इनको ये देखना है और इसके लिए आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक ज़्यादा करते हैं और अगर इनको सच में ये दिखाई देगा, या जैसे कि मैंने बताया, ये कह रहे हैं अगर इनको सच में दिखाई देता है आई फील लाइक यू हैव मूव फ्रॉम मी, अगर इनको सच में आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिखाई देते हैं ना, तो ये पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि गलती इनकी हुई थी कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है। और अगर ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो ये मान लेंगे कि ठीक है, जो हुआ था शायद वही सच था, वही उनको स्वीकारना है, इनको सच का सामना करना है, इनको इस तरह से रोना नहीं है, सैड नहीं रहना है। इनको रोना बहुत आता है लेकिन ये पर्सन आपके सामने नहीं रोएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं आपके रियूनियन के, जाने अनजाने से हम मैनिफेस्टेशन ही बोलते हैं, क्योंकि डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज्यादा है, और ओवर थिंकिंग की वजह से इनको सपने भी ऐसे आते हैं जहाँ पे आप दोनों का मैरिज हो रहा है, ठीक है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये सपने आपके मतलब जैसे उठते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले ख्याल आप ही का होता है, और रात को जब सोते हैं आप ही के ख्याल के साथ सोते हैं। तो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग दिन भर चलता है आपके पर्सन का, तो सपने ऐसे आपके पर्सन को आते हैं कि या तो आप किसी और से मैरिज कर रहे हो और ये पर्सन आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन ने तो आपको चुन लिया है, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए इनको टाइम लगेगा। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, ये पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। ये सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप मूव ऑन ना करो, आप किसी और के साथ ना जाओ, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको फोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बार तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस जरूर करेंगे, भले आप किसी और के साथ भी हो, फिर भी आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपको कहेंगे कि आप इनको रिजेक्ट भी करो तो भी चलेगा, आप इनको गलत भी बोलो तो भी चलेगा, लेकिन ये इस तरह से चुप बैठे रहेंगे तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इनको ऐसे नहीं जीना है, ठीक है। ये देखते हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर आप इनको कुछ नेगेटिव बातें सुना भी देते हो, ये बहुत ज्यादा सोचेंगे कि ये जो भी बदला, या तो आप भी जितने बदले हो इसका रीजन कौन है, आपके पर्सन है, और इन्हीं की वजह से आप बदले हो, इन्हीं की वजह से आपका तरीका बदला आपके पर्सन से बात करने का, ये इनको 100% पता है, ठीक है। इनको सुनना आपकी जबान से, ताकि ये पर्सन भी अपने आप को ये समझा सके कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, देख रहे कि ये कैसे कैसे सब कुछ बिगड़ता गया और आप इनसे दूर होते गए, ये इनके एनर्जीज, ठीक है। सोचते बहुत ज्यादा है, बहुत दिमाग लगा रहे करंट में, इनको फर्क पड़ता है। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, इनको फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस पर्सन ने जैसे कि आपको डिस्टेंस भी दिया था, यहाँ पे भी रिलीजियस बिलीफ की एनर्जीज है कि इनको दुनिया से भी फर्क पड़ता है। अगर ये पर्सन अपने परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाते तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, कितना नाम खराब होगा, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लोग बहुत टॉन्ट मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो ये भी आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं था। एक इमेज आपके पर्सन की ऐसी है कि इनको हमेशा ही सर उठा के जीना है, इनको बुरी बातें झेली नहीं जाती, इनको इनके इमेज पे दाग झेला नहीं जाता। तो ये भी एक रीजन था कि आपके पर्सन को लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था, और इसीलिए इनको आपको डिस्टेंस देना पड़ा। अब ये लौटना जरूर चाहते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस इनको आपकी जबान से सुनना है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहिए। इनको नहीं पता कि आप इनको माफ कर रहे हो कि नहीं, या आपको सच्चे दिल से रिक्वेस्ट करके माफी जरूर मांगेंगे, ठीक है। सब आपके ऊपर होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए करंट में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करो आपके पार्टनर के लिए, यस, आप इस पर्सन को, आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो और आपको 100% हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। आप ना तो किसी और के साथ मूव ऑन हुए हो, ना तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई नहीं है। आपने अपना फोकस आपके पर्सन से हटाकर अपने काम पर लगा दिया है, जो कि आपके पर्सन को मूव ऑन की एनर्जीज दे रहा है। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आप 100% इनको अपनाओगे, आप इनसे कोई शिकायतें नहीं करने वाले हो, ठीक है। बस आपको लगता है कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टीज का गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, या तो कोई इनको बता रहा है आपके पास जाने के लिए, इसके लिए आ रहे हैं, तो इनको नहीं आना चाहिए, इनको अपने प्यार के लिए आना चाहिए, ठीक है। कि अगर इनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, इनका करियर डाउनफॉल है, फाइनेंसेस का लॉस हो रहा है, तो इसके लिए कि मुझे किसी ने बद्दुआ दी है, इसके लिए लौट रहे, तो आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए चाहिए। डर डर कर आपको आपका प्यार लौटा दे, तो ऐसा प्यार आपको नहीं चाहिए। आप इस पर्सन से आज भी वैसे ही प्यार करते हो, और आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहा है, और ना ही आपने कभी इनको कोई बद्दुआएं दी है, ठीक है। तो ये डर कर आपके पास नहीं आने चाहिए, ये प्यार के साथ आने चाहिए, आप इनको जरूर अपनाओगे, ठीक है।
आपको नहीं पता कि इस पर्सन को आपके सामने आने के बाद आप इनको क्या जवाब दोगे, लेकिन फिर भी आपके दिल में इनके लिए कोई शिकायत तो नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हो, जैसे लगता भी है कि एक धोखेबाज के ऊपर फिर से भरोसा क्या करना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहते हो, बातें आपके दिल और दिमाग से जाती नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप प्यार में अंधे हो गए थे, लेकिन अब आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे। ये जो भी करना है आप इनको देखकर, इनके फेस को देखकर आप उस टाइम पे डिसाइड करोगे कि क्या करना है, लेकिन आपको इनसे कोई गिला शिकवा तो नहीं है, ठीक है। बस माइंडसेट कंफ्यूज है कि इनको अपनाऊं कि नहीं अपनाऊं, वो भी आप उस टाइम पे डिसाइड करोगे जबकि ये पर्सन आपके सामने आएंगे, ठीक है। आपको देखना ही है कि ये पर्सन अब आपको अपनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितने पैशनेट है, आपको यही देखना है, ठीक है। तो जैसे आपके पर्सन आपसे डर रहे, वैसी कुछ एनर्जीज आपके साइड से तो नहीं है। आप इनसे आज भी बहुत प्यार करते हो, आप मूव ऑन कर नहीं पाए, इसी वजह से आपने अपने आप को काम में बिजी कर लिया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ऐसे एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गडकर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई हैं ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको कहा जा रहा है कि आपको ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जब भी आपके सामने आएंगे ना, आपको ईगो में कोई आंसर नहीं करना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप ईगो दिखाते हो तो आप कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे भी सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, ईगो में नहीं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट करें। अगर आप एडजस्टमेंट करते हो, इस रिश्ते में आपको न्यू बिगिनिंग 100% मिल रही है, आपको आपकी एनर्जी लौटाई जाएगी जो आपसे छीनी गई है, ठीक है। तो कुछ तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा जो कि आपके पर्सन आपसे उम्मीद रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का सपना पूरा होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिल के इंट्यूशंस भी आपको ट्रू गाइड करेंगे। तो आप इस पर्सन को लेकर कोई मतलब गुस्से में या तो ईगो में डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा इमोशनल होकर ज्यादा सोचते हो, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर आपका सपना इस पर्सन से मैरिज करने का है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको अपनाए दुनिया के सामने, तो प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है, ठीक है। गुस्से में नहीं, इस पर्सन को ईगो में कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। थोड़ा सा प्लान बनाइए प्रैक्टिकल, जो कि 100% सक्सेस होगा। इस तरह से आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। आपको जो भी नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं उसको अपोजिट करके एफर्मेशंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो जो लिखोगे आपको वो 100% मिलेगा, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।